नमस्कार, अभी मैं मौजूद हूँ हज़ारीबाग के पैराडाइज रिसोर्ट में। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हज़ारीबाग प्रेस क्लब का मतदान 2 वर्षीय कार्यकाल के लिए मतदान चल रहा है। और दर्शकों को मैं बता दूं कि ये 17 वर्ष के बाद ये चुनाव यहाँ पे कराया जा रहा है प्रेस क्लब हज़ारीबाग के द्वारा, जिसमें बहुत उत्साह दिखी जा रही है। आप देख सकते हैं, मैं चाहूँगा कैमरामैन से कि दिखाएं कि कितने लोग यहाँ भारी संख्या में पूरे अंचल से लेकर के पूरे जिला का पत्रकार यहाँ पे आए हुए हैं और अपने मतों का प्रयोग करके जो अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और कार्यकारिणी सदस्यों के लिए जो लोग खड़े हैं इस चुनाव में, उनको अपना मत देकर उन्हें एक नई कमेटी का गठन करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। यहाँ पे मौजूद पत्रकार, बहुत सारे अंचल के भी पत्रकार यहाँ पे आए हैं। मैं चाहता हूँ कि उनमें से किन्हीं से आपका बात कराऊँ। सर, पहले आप अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मैं आज यहाँ पे जो आए हुए हैं सर, तो इसके पीछे कारण क्या है? क्या आपने अपने मतों का प्रयोग किया? जी हाँ, हम लोग अपने मतों का प्रयोग किया और जो भी मीडिया प्रभारी और इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ जितने भी पिछड़े हुए थे सभी को एक मंच में लाया गया। और ये बहुत ही खुशी की बात है कि आज 17 साल के बाद ये इलेक्शन हुई है और सभी एक मंच में जोड़ दिया गया है। और इससे ये हम लोग को देखना है कि इसमें सचिव पद और सेक्रेटरी के पद, कार्यकारिणी है और सब लोग हैं, तो ये सभी में हम लोग को देखना है कि किनको क्या मत मिलता है और इसका विजय तो रिजल्ट आने के बाद ही मालूम चलेगा। चलिए सर, ये लोकतांत्रिक तरीके से ये प्रेस क्लब का चुनाव जो हो रहा है, इससे आप संतुष्ट हैं या फिर? जी, बिल्कुल संतुष्ट है कि ये बहुत ही अच्छा लगा कि आज हम लोग को ये देखने के लिए हज़ारीबाग में मिल रहा है कि आज जो वोटिंग हो रही है तो ये बहुत साफ़ सुथरे तरीके से वोटिंग किया जा रहा है और बहुत शांतिपूर्वक ये काम किया जा रहा है और इससे बहुत हर्ष और खुशी की बात है। चलिए, काफ़ी उत्साह यहाँ पे वोटरों के बीच देखी जा रही है। मैं चाहूँगा कि थोड़ा नज़दीक से दिखाएं जहाँ पे मतदान कर्मी लोग बैठे हुए हैं और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराने में प्रेस क्लब का सहयोग कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि दिखाते हुए थोड़ा करीब से दिखाएं कि प्रेस क्लब का चुनाव 2022 का जो हो रहा है हज़ारीबाग ज़िले में, वो ये मतदान कर्मी सभी मतदान कराने में अपना सहयोग दे रहे हैं। और ये मतदान लोकतांत्रिक तरीके से जिला प्रशासन की निगरानी में की जा रही है। हमारे बीच बहुत सारे पत्रकार मौजूद हैं, आइए चलते हैं आगे और मैं और लोगों से भी बात कराता हूँ। चुनाव संचालन समिति के हमारे बीच उपस्थित है प्रकाश पांडे जी, आइए जानते हैं उनसे इस चुनाव के बारे में अधिक। सर, 2006 में पंजीकरण के बाद, प्रेस क्लब के पंजीकरण के बाद इस 17 वर्षों के कालखंड में पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम लोग गुप्त मतदान रीति से चुनाव करा रहे हैं। ये सौभाग्य की बात है कि हम लोगों ने इस बार जो चुनाव कराया है उसमें अब कंट्री के जो पत्रकार हैं, यानी शहर के अलावा अन्य जो पत्रकार हैं वो भी शामिल हो रहे हैं और पूरे उत्साह के साथ शामिल हो रहे हैं। अब तक जो स्थिति है 12 बजने वाला है, हमको लगता है 200 से ज़्यादा वोटिंग किया जा चुका है। 378 या 400 के आसपास मतदाता हैं और उन मतदाताओं का उत्साह ये जाहिर करता है कि प्रेस क्लब के सशक्तिकरण की दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं। चुनाव संचालन समिति के हमारे माननीय सदस्य श्री अभिजीत सेन जी, सलाउद्दीन जी, जबरुल्ला सादिक जी और मैं स्वयं प्रकाश पांडे, पूरी मेहनत, शिद्दत से हम लोगों ने मेहनत की और परिणाम आपके सामने दिख रहा है कि अब तक 200 से ज़्यादा मतदान हो चुके हैं और अभी लगातार लोग मतदान के लिए जा रहे हैं। हमारी कोशिश है कि प्रेस क्लब एक स्वायत्त संगठन है और इसको सशक्त बनाने की ज़रूरत है और इस ज़रूरत की दिशा में हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। 16-17 वर्षों के कालखंड में ये प्रयास नहीं किए गए होंगे या किए गए होंगे, उन चीज़ों से हमें दरकार नहीं, लेकिन हमने जो कोशिश की वो परिणाम के तौर पर अभी आपको सामने दिख रहा है। सर, ये कार्यकाल कितने वर्षों का होगा? 2 वर्षों का होगा। 2 वर्षों का जो हम लोगों का जो पंजीकृत संख्या है उसके आधार पर जो बायलॉज है उसमें 2 वर्षों का कार्यकाल होगा। 2 वर्षों के बाद फिर इसी तरीके से विधिवत चुनाव कराया जाएगा। सर, कुल कितने पद सृजित है इस प्रेस क्लब अध्यक्ष या अभी तो क्लब के चुनाव में? सर, प्रेस क्लब के लिए अध्यक्ष के लिए 1, सचिव के लिए 1, उपाध्यक्ष के लिए 2, संयुक्त सचिव के लिए 2 और कार्यकारिणी के लिए 5 सदस्य और कोषाध्यक्ष के लिए 1 है, जिसमें 27 लोगों ने नामांकन कराया है जो भी चुनाव मैदान में हैं और 1 कोषाध्यक्ष हैं जो निर्विरोध चयनित हो गए। भी हमारे बीच उपस्थित हैं बरकट्ठा के विधायक अमित यादव जी, आइए जानते हैं उनसे। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रेस क्लब के चुनाव। चलिए, धन्यवाद। सर, आप इस चुनाव को और इस प्रेस क्लब के संगठन को किस तरह से देख रहे हैं? सर, देखिए, आज तो हम लोग यहाँ पे देखने नहीं आए, सीखने आए हैं। चूँकि हम लोग तो अपना अपना चुनाव देखे हैं, मान लीजिए विधानसभा का चुनाव, मुखिया का चुनाव
या राष्ट्रपति का चुनाव, लेकिन प्रेस क्लब का ये जो आयोजन है और ये चुनाव हो रहा है और एक सुंदर व्यवस्था और लोकतांत्रिक व्यवस्था से जो यहाँ पे चुनाव हो रहा है और एक अच्छी परंपरा है और बहुत खूबसूरती है ये चुनाव का, मतलब एक अच्छा मैसेज है समाज में, मतलब क्षेत्र में, और होना भी चाहिए सभी स्थान पे जहाँ पे अध्यक्षीय परंपरा है, अध्यक्ष चुनने का, उपाध्यक्ष चुनने का, वहाँ एक लोकतांत्रिक व्यवस्था से अगर कोई सिस्टम तैयार होता है तो बहुत ही उसका आनंद है। अगर कहीं पे आप नॉमिनेट करते हैं तो उसमें हमेशा उंगलियां उठती रहती है कि फलाने ने अपने प्रभाव को दिखाते हुए फलाने को नॉमिनेट कर दिया, लेकिन इस व्यवस्था में किसी को किंतु और परंतु नहीं रहेगा और सबको ही स्वतंत्र है चुनाव में अपना वोट किसको देना है, कौन आपके लिए सुलभ है, कौन आपकी आवाज़ को उठाते हैं, आप लोगों के बीच में आपकी आवाज़ को कौन उठाते हैं, इन सब विषय मुद्दों पे चूँकि हम देखते हैं कि बहुत ऐसा समय आता है जब सरकार भी पत्रकारों के प्रति गंभीर रहती है। अगर कोरोना काल का हो या फिर जो उनके ये इंश्योरेंस की बात हो, चाहे और भी उनके लिए कुछ विशेष देने की बात हो, तो सारे पत्रकारों से बात करना संभव नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पत्रकार रहते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में हमारे रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में विकट परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में वो न्यूज़ को कवर करके समाज को देने का प्रयास करते हैं। तो आपके बीच में भी चुनाव करके वैसे एक अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, सचिव हो, जैसे भी आप लोग चुनते हैं, जो भी आपकी चुनाव पद्धति होंगी, उनसे सरकार सीधा मुखर होती है, सीधा सरकार बात करती है। तो सरकार को भी क्या करनी चाहिए आपके लिए, आप क्या करना चाहते हैं और आप अपने और भी साथियों के लिए क्या करना चाहते हैं, पूरी बातें अच्छे से उचित पटल पे रख पाते हैं। तो एक बहुत अच्छी परंपरा है, ये मतलब बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे चुनाव भी हो रही है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी पत्रकार बंधुओं को, जिले के सभी पत्रकार जो ग्रामीण क्षेत्र से भी आए, शहरी क्षेत्र से भी आए और इतनी सुंदर व्यवस्था के साथ आप चुनाव करें। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आपके चैनल के सभी साथियों को धन्यवाद। आप प्रेस क्लब चुनाव कवर के लिए हज़ारीबाग के पैराडाइज रिसोर्ट में आए हैं। हम आपका पहले स्वागत करते हैं। प्रेस क्लब हज़ारीबाग 2006 में गठन हुआ था। उसके बाद से गुप्त मतदान से निर्वाचन की प्रक्रिया नहीं हो रही थी। प्रेस क्लब हज़ारीबाग का जो ये चुनाव हो रहा है, एक महोत्सव के रूप में सभी पत्रकार इसमें शामिल हो रहे हैं। हज़ारीबाग शहर के और 16 प्रखंड के लगभग 400 पत्रकार मतदान में भाग लेंगे। इस मतदान की विशेषता ये है कि इसमें 27 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। अध्यक्ष पद के लिए 3 उम्मीदवार हैं, सभी अलग अलग संस्थान से भाग ले रहे हैं। सचिव पद पर भी 3 उम्मीदवार हैं। संयुक्त सचिव, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और कार्यकारिणी के लिए चुनाव हो रहा है। कार्यकारिणी में 9 उम्मीदवार हैं, सभी युवा उम्मीदवार हैं। इसमें 5 उम्मीदवारों का चयन होना है। काफ़ी उत्साह के साथ सुबह 8 बजे से लोग मतदान में भाग ले रहे हैं। अभी तक लगभग 235 मतदान हो गया है और उम्मीद है कि सभी प्रखंडों से लगातार लोग आ रहे हैं, जिनका यहाँ पे स्वागत हो रहा है। निष्पक्ष और ईमानदार तरीके से चुनाव कराने के लिए हज़ारीबाग डीसी को भी हम धन्यवाद देते हैं। डीसी नैन्सी सहाय के प्रयास से यहाँ पे बैलेट बॉक्स, चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में जिला कल्याण पदाधिकारी आलोक रंजन, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी यहाँ पे उपस्थित रहे। चुनाव संचालन समिति के साथ मिलकर उन्होंने चुनाव को, मतदान प्रक्रिया को प्रारंभ करवाया और पूरी पारदर्शिता के साथ सभी के सामने, एक तरफ सभी उम्मीदवार, सभी मतदाता सामने बैठे हुए हैं और मंच पर मतदान की प्रक्रिया चल रही है। सामने बैलेट बॉक्स रखा हुआ है, सभी लोग मतदान करके बैलेट बॉक्स पे डाल रहे हैं। इस तरह से निष्पक्ष और साफ सुथरा मतदान पहली बार हज़ारीबाग में हो रहा है। जी सर, मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, क्या युवा पत्रकार जो पिछले कुछ वर्षों में पत्रकारिता के क्षेत्र में आए हैं, क्या इस क्लब से उनको थोड़ा मजबूती मिलेगी? बिल्कुल मजबूती मिलेगी। इस प्रेस क्लब चुनाव की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी यही है। पहले जो चुनाव होते थे उसमें हज़ारीबाग शहर के गिने चुने पत्रकारों का यह संघ था। ये पहली बार है जिसमें हर एक प्रखंड के युवा पत्रकारों को शामिल किया गया है। चुनाव लड़ने के लिए अधिकृत किया गया है, चुनाव में भाग लेने के लिए अधिकृत किया गया है। आज के इस चुनाव प्रक्रिया में विष्णुगढ़ से, इचाक से, चौपारण से, बड़का गांव से, सभी ब्लॉक से भी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस चुनावी गहमा गहमी में हमारे बीच उपस्थित हैं जो पदों पे खड़े हैं, अध्यक्ष पद पे उमेश प्रताप जी। आइए जानते हैं उनसे इस चुनाव के बारे में। सर, प्रेस क्लब का चुनाव अरसों बाद
यानी 52 वर्षों के हजारीबाग के पत्रकारिता में 52 वर्षों के इतिहास में पहली दफ़ा लोकतांत्रिक तरीके से मतदान हो रहा है और काफ़ी उत्साह है। आप देख रहे होंगे, आप इस परिसर में आप कहीं भी जाएंगे तो देख रहे होंगे किस तरीके से पत्रकारों में उत्साह है और यह उत्साह एक उत्सव के रूप में बदलने जा रहा है। और जो आंचलिक पत्रकार हैं, मुफस्सिल के पत्रकार हैं, जो मुफलिसी के जीवन जीते थे और जो आज तक जिला मुख्यालय से कटे हुए थे, उनको जोड़ने का प्रयास हुआ है और यह प्रयास रंग ला रहा है। और इस प्रक्रिया में जो भी विजयी होंगे वो प्रेस क्लब की बागडोर संभालेंगे और उनके ऊपर नैतिक जिम्मेदारी होगी कि संगठन को मजबूत करे, सभी पत्रकार साथियों की जो समस्याएं हैं उस समस्याओं को एक मंच पर लाकर उसको दूर करने का प्रयास करें। हम लोगों की ये कोशिश है कि चुनाव परिणाम आने के बाद हम लोग सभी पत्रकार साथियों के साथ बैठकर और उनकी समस्याओं को गहनपूर्वक चिंतन करेंगे और एक बेहतर रास्ता निकालेंगे जिससे सबका कल्याण होगा। जी, तो धन्यवाद। ये थे अध्यक्ष पद पे खड़े उमेश प्रताप जी हमारे सामने मौजूद हैं, जो कोषा अध्यक्ष पद पर खड़े थे, जो निर्विरोध चुने गए हैं। आइए जानते हैं इनसे भी इस संगठन के बारे में और इनसे कितना मजबूती मिलेगी, खास करके अंचल के पत्रकारों को। अंचल के पत्रकारों के बिना ना अखबार निकल सकता है और ना संगठन चल सकता है। और अंचल के पत्रकार अगर हमारे संगठन में ना हो तो संगठन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अंचल के पत्रकारों के मार्गदर्शन से ही ये प्रेस क्लब चलना है। ज़िले के पत्रकारों बैठेंगे और सारे अंचल के पत्रकारों से मार्गदर्शन लेंगे, जो क्या कुछ होना चाहिए पत्रकारिता की दिशा में, प्रेस क्लब की दिशा में, कैसे समस्याओं का समाधान हो और कैसे हम लोग आगे बढ़ें। आया हुआ फंड लौट जाता है, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। इस बार अंचल हमारे साथ है तो हम लोग उस लौटे हुए फंड को वापस लाएंगे और हम लोग प्रेस क्लब के से सभी का विकास करेंगे। ये पहला ऐसा मौका है जो अंचल के पत्रकारों को प्रेस क्लब में जोड़ा गया है और उनको ये हक दिया गया कि वो अपने मतों का प्रयोग कर सके। इससे वाकई में प्रेस क्लब को मजबूती मिलेगी और किस तरह की नीति आगे रहेगी प्रेस क्लब के अध्यक्षों का। सर, संक्षिप्त में अगर कुछ बताएं कि उनके उत्थान के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। हम लोग चूँकि ज़मीन से जुड़े रहे हैं, हम लोग जिला मुख्यालय में भी काम किए हैं, जैसे मेरा अपना जो है वो हम राज्य मुख्यालय में भी काम किए हैं। तो अंचल के पत्रकारों की कितनी अहम भूमिका रहती है और किस परेशानी के दौर से गुजरते हुए पत्रकारिता कर रहे हैं, उनको हमने जिया है। और हम लोग इस चीज़ को आगे बढ़ाकर प्रयास करेंगे जो सामूहिक रूप से बैठ के एक मध्यम मार्ग का रास्ता निकले, जिसमें सारी समस्याओं का समाधान हो सके। उसके लिए कैसे पत्रकार कल्याण कोष का गठन हो, कैसे हमारे पास एम्बुलेंस की सुविधा हो, कैसे हमारा भवन बने, कैसे कोई पत्रकार अगर परेशानी में पीड़ा में है तो संगठन के माध्यम से कैसे उनकी परेशानी दूर की जाए। इन तमाम मुद्दों को हम लोग बैठकर विचार विमर्श करके आगे बढ़ाएंगे। प्रेस क्लब चुनाव को लेकर आप लोग जैसा कि देख रहे हैं, इस तरह का माहौल बन गया है कि पत्रकारिता के इतिहास में हजारीबाग के लिए यह पहला अवसर है कि लोग इतने बढ़ चढ़कर मतदान कर रहे हैं। ये बताता है कि कहीं ना कहीं पत्रकारों के मन में ये है कि हम लोग एकजुट रहें और ये आज के समाज के लिए, आज के समय के लिए ज़रूरत भी है। क्योंकि पत्रकारों के सामने बहुत सारी चुनौतियां सामने आ रही है। बात बात पर लोग तरह तरह के झूठे मुकदमे में भी फंसा देते हैं और पत्रकारों के कल्याण के लिए कोई भी योजनाएं सरकार द्वारा नहीं चलाई जा रही है। ऐसे में संगठन का महत्व काफ़ी बढ़ जाता है और हम लोग चाहेंगे कि इस चुनाव के बाद जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उसका एक रूपरेखा तैयार करें और अधिक से अधिक लाभ हम लोग पत्रकारों तक पहुंचाएं। इसी के साथ मैं मतदान करने वाला तमाम पत्रकारों को एक बार पुनः धन्यवाद देता हूं, जो ऐसे माहौल में आकर इस उत्सव को बढ़ाए और सभी को एक आनंदमय तरीके से मित्रतापूर्वक चुनाव लड़ने का काम किए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेस क्लब हजारीबाग का जो चुनाव हो रहा है
बहुत शांतिपूर्ण तरीके से और बहुत सिस्टमेटिक ढंग से हो रहा है। और यही वजह है कि बड़ी तादाद में जो पत्रकार समाज के लोग हैं, चाहे आप बात कर लें बरकट्ठा की, चलकुशा की, बरही की, चौपारण की, सदर की, दारू, जितने भी यानी 16 प्रखंड की अगर हम बात करें तो सभी 16 प्रखंडों से लोग बड़ी तादाद में आ रहे हैं और यहाँ अपने अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। जो मतदान करने का जो उनको अधिकार दिया गया उसको वो भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। और यही वजह है कि आधा से ज़्यादा जो है अभी वोटिंग भी हो चुका है। तकरीबन 2 ऐसा बताया जा रहा है संचालन समिति, संचालन समिति के माध्यम से बताया गया कि 200 से भी ज़्यादा की अब तक वोटिंग हो चुकी है। तो एक बेहतर प्रयास को मुहर लगता हुआ दिख रहा है। लोग यहाँ के जो पत्रकार जो समाज है वो ज़रूर चाहते हैं कि एक बेहतर पत्रकार समाज का निर्माण हो, उनके उत्थान की बात हो, उनके उत्थान के लिए कुछ काम किया जाए। यही वजह है कि आज इतनी भीड़ और इतना बेहतर सब कुछ दिख रहा है। पद पे आप खड़े हैं, तो इसके बारे में कुछ आप बताइए, प्रेस क्लब चुनाव के बारे में। देखिए, प्रेस क्लब चुनाव जो है एक संवैधानिक तरीके से हो रहा है। इसका एक अपना बायलॉज है ना, और जिला प्रशासन के नेतृत्व में और निरीक्षण में हो रहा है। और बात रही कार्यकारिणी सदस्य का, तो कार्यकारिणी से देखिए अब तक का जो चुनाव था उसमें अंचल के लोगों को जो है सदर प्रखंड से नहीं जोड़ा गया था। और इसमें ये बोलिए कि एक अच्छा पहल है कि अंचल के लोगों को भी जो है इस चुनाव में जोड़ा गया है और चुनाव लड़ने का मौका दिया गया है ना। कितना फ़ायदा होगा ये अंचल के पत्रकारों से? देखिए, अंचल के पत्रकारों को अपने आप को जो है जिला के टीम के साथ मिलकर काम करने में जो है उनको सहूलियत होगी। और हो सकता है कि जिला के माध्यम से जो भी नई नई नीतियाँ प्रखंड के लिए बने, है ना, और वो प्रखंड में लागू करके प्रखंड के जो पत्रकार हैं उनके लिए जो है अच्छा सिद्ध हो सकता है। आप बड़कागांव प्रखंड से हैं जी। बड़कागांव प्रखंड के पत्रकारों के लिए क्या सोचें अगर आप इस संगठन में आपकी जीत होती है तो? देखिए, सर्वप्रथम तो बायलॉज के तहत रहकर, है ना, प्रखंड के लिए क्या प्रावधान है सबसे पहले ये समझना जरूरी होगा। उसी के तहत जो है आगे जो भी होगी प्रखंड के लिए काम करेंगे। बहुत खुशी है कि आज चुनाव प्रेस क्लब में हो रहा है, जो कि लगभग 10 सालों के बाद हो रहा है। पुनः 17 साल जी 17 सालों के बाद हो रहा है। बहुत उत्साह से हम लोग आए हुए हैं। इस बार आंचलिक पत्रकारों को भी जोड़ा गया है। ये हैं आप बड़कागांव से हैं? जी हाँ, बड़कागांव से। मेरा नाम है सज्जाद राही, बड़कागांव से। पेपर है राष्ट्रीय नवीन मेल। क्या आपको खुशी हो रही है इस मत का प्रयोग करके अपना? बड़कागांव प्रखंड से आकर के जिला में वोट देने का जो गौरव हासिल हुआ उसके लिए मैं जिला के जो भी मेंबर हैं उन सबको शुक्रिया करता हूं और बहुत खुशी हो रही है। जी, आप अपना परिचय बताइए। पिंटू कुशवाहा, आज़ाद सिपाही, बड़कागांव। आपने अपना मत का प्रयोग किया है? जी बिल्कुल। मैं थोड़ा नज़दीक से इनका लेंगे। अपने मतों का प्रयोग करके मैं अभी निकला हूं और मैं बताने में बड़ा हर्ष हो रहा है कि पूरे मतलब डेमोक्रेटिक मेथड से यह हजारीबाग प्रेस क्लब का चुनाव पूरे 52 सालों के बाद हो रहा है। जो इससे पहले एक बार हुआ था वो आज से 17 साल पहले, लेकिन वह भी संवैधानिक तरीके से डेमोक्रेटिक सिस्टम से नहीं हुआ था। आज डेमोक्रेटिक सिस्टम से पूरे 52 सालों के बाद हजारीबाग में प्रेस क्लब का चुनाव हो रहा है और जिसमें बड़कागांव प्रखंड सहित सभी अंचल के पत्रकारों को यहाँ वोट देने का अधिकार मिला है। इसलिए अंचल के पत्रकार जितने भी हैं उन्हें गौरवान्वित महसूस होना चाहिए, क्योंकि पहली बार यहाँ पर अंचल के पत्रकारों को वोट देने का अधिकार दिया गया है। और ये पूरे 52 सालों के बाद, मैं फिर से दोबारा बता देना चाहता हूँ कि पूरे 52 सालों के बाद डेमोक्रेटिक सिस्टम से पहली बार हजारीबाग जिला में प्रेस क्लब का चुनाव हो रहा है। इसमें सभी लोगों को अपने मतों का प्रयोग करना चाहिए, अपने पत्रकार समूह के उत्थान के लिए वोट करना चाहिए। मैं प्रभात खबर से देवनारायण प्रसाद हूं और इस प्रेस क्लब हजारीबाग चुनाव में मैं एक संयुक्त सचिव पद पर भी उम्मीदवार दर्ज की हूं और मुझे जो पत्रकार भाइयों ने जो समर्थन दिया है इसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं। ये हजारीबाग प्रेस क्लब का जो चुनाव हमको लगता है कि अपने कार्यकाल में मैं प्रभात खबर में पिछले 18 वर्ष से काम कर रहा हूं और पहली बार मुझे वोट देने का अधिकार मिला है। मुझे ही नहीं, हजारीबाग जिले के सभी पत्रकार भाइयों ने पहली बार पत्रकार संघ की एकजुटता के लिए अपने मत का प्रयोग किया है और ये एकजुटता हम लोग जिले में दिखाएंगे कि किस तरह का पत्रकारों की संघ का जो काम होता है।
धन्यवाद। मतलब कि अंचल और जिले के जो भी पत्रकार हैं सबों के उत्थान के लिए ये संगठन काम करेगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी हमारे बीच और भी मतदाता मौजूद हैं। सर आप अपना परिचय देंगे। हाँ, दारू से है, नाम हुआ विनोद कुमार, एवियन न्यूज से। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि अंचल वालों को इसमें भागीदारी मिल रहा है, सबसे बड़ी खुशी की बात है। मतलब अंदर से हर्ष हो रहा है आपको? खुशी है। जी आप सर आप बताएंगे। काफ़ी खुशी की बात है कि आज पूरे ज़िले में अंचल से लेकर जिला स्तर के पत्रकार एकजुट हुए हैं और लोकतांत्रिक तरीके से अध्यक्ष सचिव और जितने भी पद हैं उनका जो चयन हो रहा है। अब उम्मीद जगने लगी है कि जिले के सभी पत्रकार एकजुट होंगे और किसी भी समस्या का आसानी से निदान हो पाएगा। मैं रामावतार स्वर्णकार, प्रातः आवाज़, इचाक से हैं। कुछ मतदाता आइए जानते हैं उनसे इस चुनाव के बारे में। सर आप अपना परिचय देंगे। जी मेरा नाम श्रीकांत कुशवाहा, हम हजारीबाग सदर से हैं, दबंग हिंद का पत्रकार हैं। आज आए हुए हैं यहाँ मतदान करने के लिए, जो आज मतलब बहुत खुशी लग रहा है हमको कि आज हम पहली बार फर्स्ट टाइम जो है कि मतदान करेंगे और अपने जो प्रत्याशी हैं उनको हम अपने मन से चुनेंगे। जी तो ये थे मतदाता। इसी तरह और भी मौजूद हमारे बीच। जाइए जानते सर आप अपना परिचय बताएंगे। मैं प्रमोद खंडेलवाल, प्रेस क्लब हजारीबाग 2022 का उम्मीदवार, कार्यकारिणी सदस्य का क्रमांक संख्या 5 पर। सबसे पहले तो मैं अपील करता हूं तमाम पत्रकारों से जो अब तक इस महफिल में नहीं पहुंच पाए, चूँकि विहंगम दृश्य इतिहास में आज की तारीख का जिक्र होगा। कितनी शालीनता पूर्वक किस तरीके से अहले सुबह से आज पत्रकार तमाम प्रखंडों से जुट रहे हैं और उत्साह व उमंग देखने को मिल रहा है। मैं इसी उम्मीद और विश्वास के साथ कि बेहतर हो और सबों का अथक प्रयास है। और साथ ही साथ मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूं, हजारीबाग की महिला उपायुक्त तेज तर्रार नैन्सी सहाय जी का, जिनके अथक प्रयास से आज DPRO की पूरी टीम, ऑब्जर्वर जैसे तमाम पीठासीन पदाधिकारी वगैरह पहुँचे हैं। धन्यवाद। जी आप कहाँ से हैं सर? और हम चलकुस्सा से हैं। चलकुस्सा प्रखंड से? हाँ, हिंदुस्तान अखबार से। जी आप क्या अपने मत का प्रयोग कर लिया आपने? हाँ हमने कर लिया। तो क्या आपको कैसा लग रहा है ये मत? हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोगों को पहली बार मौका मिली है कि प्रेस क्लब हजारीबाग में मतदान करने के लिए। हम लोगों को बहुत, हम लोगों के साथ है, उत्साह के साथ है, सो हम लोग मतदान किए। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप कहाँ से हैं? मैं चलकुस्सा से हूँ और हम लोग मतदान किए और बहुत खुशी की बात है कि हम लोग को मतदान करने का मौका मिला। और प्रेस क्लब के सारे सदस्यों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन लोगों के प्रयास से, मतलब अथक प्रयास से ये सिस्टम जो मतदान के द्वारा जो इसे चुना जाएगा। और मैं यही पूरे प्रेस क्लब के सारे पत्रकारों से अपील करूंगा कि इसी तरह से संगठन को मजबूत करके एक दूसरे को साथ देने का काम करेंगे। यही हम लोग अपेक्षा करते हैं। जी जब आप और भी एक मतदाता हमारे पास पत्रकार मौजूद हैं। सर जब प्रखंड वाले जिला से जुड़े हैं। जो मेरा नाम रियाज खान है, मैं बरकट्ठा से आया हूँ, प्रभात खबर संवाददाता। मैं प्रेस क्लब हजारीबाग में आज 20-22 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। ये पहला मौका है जो मतदान प्रक्रिया के तहत पदाधिकारियों का चयन किया जा रहा है और इसमें सभी लोगों की भागीदारी हो रही है। और ये जो चुनाव होगा जिसके बाद संगठन और भी मजबूती के साथ काम करेगी, यही हम शुभकामना देते हैं। सर आप अपना बताइएगा। सर मैं विक्रम कुमार हूँ, विक्रम कुमार सिंह मेरा नाम है, चलकुस्सा से आए हुए हैं। सबसे खुशी की बात है कि अंचल के पत्रकारों को पहले मतदान करने का अधिकार नहीं था, लेकिन इस बार मतदान करने का हम लोगों को अधिकार मिला है और हम लोग चढ़ बढ़ के मतदान करने के लिए पहुँचे हैं। ये हम लोग को बहुत खुशी की बात है कि जिला के प्रेस क्लब में हम लोगों को भी, अंचल के पत्रकारों को भी शामिल किया गया। तो साफ तौर से खुशी देखी जा रही है हमारे बीच। और व्यक्ति सर आप अपना नाम बताएंगे सर? मेरा नाम अशोक चौधरी है, हम चलकुस्सा से हैं, प्रातः आवाज़ के रिपोर्टर हैं। क्या आपने अपना मत का अधिकार जो था उसका प्रयोग किया आपने? जी हाँ कर लिया। तो कैसा लग रहा है सर आपको? मैंने आज पहली बार सबसे बड़ी खुशी मैं उन लोगों को देना चाहूँगा जो जिला के पत्रकार लोग ही इसका चुनाव करते थे बैठ के ही। आज अंचल के लोगों को जोड़ा गया। मैं उन लोगों को सबसे पहले बधाई देना चाहूँगा, संवैधानिक तरीके से मैं उन लोगों को बधाई देना चाहूँगा। और चुनाव एक लंबे अंतराल के बाद में हो रहा है।
और सबसे बड़ी खासियत यह है कि पूरी तरह से प्रजातांत्रिक व्यवस्था के तहत यह चुनाव हो रहा है। इसमें सामान्य भागीदारी है और उससे भी ज़्यादा खूबसूरत बात यह है कि प्रखंड से लेकर के जिला स्तर के सभी पत्रकार इसमें अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। ऐसा इसलिए उनको लग रहा है कि उन्हें एक अधिकार मिला है, वोट करने का अधिकार मिला है, इसलिए सभी खुश हैं, काफ़ी उत्साह में हैं। जिला प्रशासन भी इसमें मदद कर रहा है। जिला प्रशासन का भी एक कॉल था कि जो भी चुनाव हो उसका एक लोकतांत्रिक व्यवस्था हो, तो पूरी तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत यह चुनाव हो रहा है। और अब कुछ लोगों से पता चला कि काफ़ी लंबे अंतराल के बाद ये चुनाव हो रहा है, तो ये सर कितने वर्षों के बाद ये चुनाव किया जा रहा है? ये लगभग 17 साल के बाद में ये चुनाव हो रहा है। और ये कार्यकाल कितने वर्षों का होगा सर? ये कार्यकाल 2 साल का होगा। 2 साल के बाद में फिर इलेक्शन होना है। बाकी लोग अपने अपने सिलेक्टेड उम्मीदवार को चुनेंगे। ये अच्छी बात यह है कि 16 वर्षों के बाद संवैधानिक तरीके से हजारीबाग प्रेस क्लब का चुनाव हो रहा है और ख़ास करके जो मतदाता है, हमारे पत्रकार साथी काफ़ी उत्साहित दिख रहे हैं। और 8 बजे का समय संचालन समिति ने निर्धारित किया था और ठीक 8 बजे से ही लोग आकर के 16 प्रखंड से लोग आकर के जो है अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। सबसे पहली बात है कि बरकट्ठा और चलकुशा जो है हजारीबाग से काफ़ी दूर है, लेकिन वहाँ के भी करीबन पत्रकार पहुँचे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार संवैधानिक तरीके से जो चुनाव प्रेस क्लब का हो रहा है, वाकई आगे चलकर जो कमेटी का गठन होगा, जीत चाहे जिसकी भी हो, एक अच्छी कमेटी का निर्माण होने जा रहा है। और मुझे उम्मीद है कि कमेटी में जो लोग भी चुनकर आएंगे वो कहीं ना कहीं पत्रकारों का आवाज़ बनकर खड़े होंगे और मुखर होकर पत्रकारों के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। फिलहाल सभी जो भी उम्मीदवार हैं, मैं भी इस बार हजारीबाग प्रेस क्लब चुनाव में संयुक्त सचिव के रूप में खड़ा हुआ हूं और आशा करता हूं कि जो तमाम लोग आए हैं मुझे भी प्यार देंगे। और जीत हार अपनी जगह पर है। अगर लोग जीतने पर खुशी जाहिर कर सकते हैं तो हार के बाद हार को भी स्वीकार करने की हिम्मत होनी चाहिए। उसके लिए मैं पहले से माइंड मेकअप्ड हूँ, कोई तरह का टेंशन नहीं। सब पत्रकारों के उत्थान की काम होगा। अगर मैं जीत कर आता हूँ तो हमारे पत्रकार साथियों को आवाज़ जो ज़िले से लेकर कर राज्य तक बुलंद करूँगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक और मतदाता है हमारे बीच। सर आप अपना परिचय दें और कहाँ से आए हैं? मेरा नाम आशीष सिन्हा हुआ और मैं जिला शहर से ही हूँ और सिटी न्यूज़ हजारीबाग और साधना न्यूज़ में देखता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि हजारीबाग की जो पत्रकारिता है वो अपने पूरे झारखंड में एक नाम करता है और एक साधुवाद है हजारीबाग के पत्रकारों को जो संवैधानिक रूप से आज चुनाव जो करवाया जा रहा है, मतदान किया जा रहा है। क्योंकि मैं खुद एक मतदाता हूँ, युवा मतदाता हूँ। इससे पहले की जो प्रेस क्लब हुआ करती थी, मैं भी एक पदाधिकारी था, मगर इस बार कुछ युवा जो थे हमारी टीम वो खड़ी हुई थी, तो हमने कहा कि इस बार चुनाव से मैं दूर रहूंगा और इनको सपोर्ट करूंगा। और एक अच्छी बात यह है कि बहुत से युवा लोग आज खड़े हुए हैं चुनाव में, जिनका पूरा सपोर्ट, हम लोग का पूरा सपोर्ट उनके ऊपर है। जितना हारना अपनी जगह पर है। बस एक ही बात हम जानते हैं कि हम पत्रकार हैं, जीतते कोई भी है और पत्रकार हित में वो कार्य करें। सबसे पहले मैं चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि रक्तदान जो होता है ये सबसे बड़ा दान होता है, ये महादान के रूप में कहा जाता है। और मेरे दिमाग में आया था कि मतदान के पूर्व मैं रक्तदान करूं ताकि ज़रूरतमंद लोगों को यह लाभ मिल सके, क्योंकि रक्त की जो है कई मरीजों को ज़रूरत होती है उन्हें, इसीलिए मैं चाहा कि रक्तदान करूं। क्या मतदान का प्रयोग किया आपने? कर दिया, मैंने किया। खुशी हो रही है आपको? काफ़ी खुशी हुई है क्योंकि आंचलिक रिपोर्टर को पहली बार जो है जोड़ा गया है, इसे काफ़ी खुशी है। हजारीबाग प्रेस क्लब चुनाव में हजारीबाग ज़िले के ही नहीं अंचल के पत्रकारों को भी मौका मिला है अपना प्रतिनिधि चुनने का। तो इस बार तो अच्छा से चुनाव भी हो रहा है और सभी जितने भी पत्रकार हैं, अंचल के पत्रकार हैं, ज़िले के पत्रकार हैं, सभी खुश नज़र आ रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर और अपने प्रतिनिधि चुनने का काम कर रहे हैं। आने वाले समय में इसका लाभ सभी अंचल के पत्रकारों को जरूर मिलेगा।